इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में आप इस्कॉन टेम्पल और लोटस टेम्पल दोनों ही देख लें, वहाँ पे मतलब विज़िट कर पाएँ, तो आप एक ही दिन में ये काम कर सकते हैं। इसके लिए सेम ही लोकेशन है। आप नेहरू प्लेस पे उतरिए, मेट्रो स्टेशन से ही आपको दोनों ही टेम्पल्स दिख जाएंगे। सो इस टेम्पल का नेम है इस्कॉन टेम्पल। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही अराउंड 20 मिनट्स के अंदर आप दोनों ही टेम्पल्स पे इजीली पहुंच सकते हैं। आमने सामने ही पड़ते हैं ये दोनों ही टेम्पल। और अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं, बट मैं पैदल ही गई थी। 20 मिनट के अंदर मैं पहुंच गई थी। पहुंचने के लिए, यानी पैदल की बात कर रही हूँ मैं, आप पार्क में एंटर कीजिए। उसके बाद जैसे ही पार्क एंड होगा, इट मीन्स जहाँ पे पार्क ख़त्म होता है, सीधा आपको टेम्पल दिख जाएगा और दोनों ही टेम्पल ही आमने सामने पड़ते हैं। इस मंदिर में मैं बहुत पहले आना चाहती थी, कई बार प्लान बनाया, फिर कैंसिल हुआ, फाइनली मैं आ ही गई। लेकिन जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि मैं इस मंदिर में एक्चुअली में मैं इस मंदिर में आने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं तड़प गई थी। इस मंदिर का दूसरा नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। फॉर द इंफॉर्मेशन प्लीज चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव मेंशन्ड ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो बिना देरी करते हुए चलिए मंदिर में अब प्रवेश करते हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए आप मंदिर के अंदर से ही प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं और आप मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद उसे चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप धार्मिक बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनली हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये है हमारा अंदर का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जहाँ पे सारी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, उस मंदिर से बाहर निकलते ही, यानी उस प्लेस से बाहर निकलते ही देखेंगे कि मंदिर के अंदर ही एक प्लेस है जहाँ पे परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करते टाइम एक मंत्र का जाप किया जाता है, जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते हुए सर्कल के बीच में जो मूर्ति रखी है उसके पास जाके आप उसे छू के आप अपना सर झुकाइए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद आशीर्वाद लेते हुए आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। सो ये है हमारा नेक्स्ट व्यू, जो कि बहुत प्रिटी है, मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने इस मूर्ति को सिर्फ गूगल पे ही सर्च करके देखा था और वीडियोस में ही। यहाँ हमारा मंदिर में भगवान के दर्शन करना होता है कंप्लीट। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो सभी मूर्तियों की सभी मूर्तियाँ क्लियर आ रही थी, यानी जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी कह लो कि मूर्ति का साइज़ क्या है, कलर क्या है, किस तरह की ज्वेलरीज पहनाई गई हैं उनको, किस तरह के कपड़े पहनाए गए हैं, वस्त्र जिसे कहते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें क्लियर आ रही थी। लेकिन
और फ़ोटो भी लो तो भी क्लियर आ रही थी। लेकिन जब मैंने सेल्फ़ी लेने का ट्राई किया तो वहाँ पे जो मूर्ति की इमेज है वो एकदम से अलग ही एक अलग तरह की रोशनी उसमें से आ रही थी। मैं इस वीडियो के एंड में 2 इमेजेस आपको दिखाऊंगी सेम ही मूर्ति की, एक सेल्फी वाली और एक बिना सेल्फी वाली। सो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह से हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे अगर इन फ्यूचर जाएगा या पहले विज़िट कर चुके हैं और आप भी ऐसा अगर फेस करते हैं तो प्लीज़ शेयर विद मी। वैसे वहाँ पे सेल्फी लेना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने चुपके से ले ली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।